Very good morning, dear student. You're welcome in CP online classes. Today I'm going to teach you lesson number 7, Animals by Walt Whitman. It is an American writer and it is a good poem that is written by Walt Whitman. The theme of this poem is animal behaviors and human behaviors. What is the differences between the animal and human behaviors in present time? तो इसमें अभी आपने देखा था कि एनिमल्स को कैसे वॉल्ट व्हिटमैन ये शो कर रहे हैं कि एनिमल्स आदमियों से कितने अच्छे हैं, उनमें किसी चीज़ की पाने की और किसी चीज़ की खोने की लालसा नहीं है। वो किस तरीके से पीसफुली रहते हैं और एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो मैं कल आपको बता चुका हूँ। आज मुझे बताना है सेकेंड पैराग्राफ, यहाँ से बताना है। नॉट वंस नील्स। तो नी मतलब आप जानते हैं घुटना होता है, KNEE। तो जो एनिमल्स होते हैं उनका एक क्वालिटी होता है कि नॉट वन नील्स टू अनदर, नॉट टू हिच काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। मतलब कि जो जानवर होते हैं वह किसी दूसरे जानवर के सामने घुटने नहीं टेकते हैं। जैसे मनुष्य है, अपने बेनिफिट या अपने नुकसान देखता है तो एक दूसरे के सामने घुटने टेक देते हैं, उनसे क्षमा याचना मांगते हैं। तो जानवर ऐसा नहीं करता है। नॉट वन नीड्स टू वन टुगेदर, नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। जो हजारों साल पहले से चलता आ रहा है, वह मनुष्य में ऐसा देखने को मिलता है कि वह अपने ज़रूरत के हिसाब से एक दूसरे से माफ़ी मांगता है या घुटने टेकता है। लेकिन जानवर में ऐसा कुछ नहीं है, जो हज़ारों साल से चलता आ रहा है, जो एक दूसरे के सामने घुटने नहीं टेकते हैं। नॉट वन इज रिस्पॉन्सिबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। नॉट वन इज रिस्पॉन्सिबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। इस पूरे पृथ्वी पर कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जो अनहैप्पी हो, उसके अंदर रिस्पेक्ट की भावना हो। क्योंकि जानवर के अंदर सम्मान पाने की भावना नहीं होती जैसे मनुष्य के अंदर होती है। तो एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें सम्मान चाहिए, इसलिए वह दुखी रहता है। जबकि जानवर में ऐसा कुछ नहीं है। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल आर अनहैप्पी। नहीं कोई रिस्पेक्टेबल होता है, न कोई अनहैप्पी होता है। ओवर द होल अर्थ, पूरे पृथ्वी पर। सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। इसलिए वह यह शो करता है कि वो उनका रिलेशन है मेरे साथ और मैं इसको स्वीकार करता हूँ, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। राइटर कहता है कि यह शो करता है कि वो अपना रिलेशन हमसे शो करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, जिसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। दे ब्रिंग्स मी टोकन। टोकन मतलब होगा यहाँ पर सिंबल। तो दे ब्रिंग्स मी टोकन ऑफ माई सेल्फ द इविंस मतलब होता है टू शो, दिखाना। दे ब्रिंग्स मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, वो हमारे लिए कुछ सिंबल लाते हैं। दे इविंस जो दिखाता है, देम प्लेनली इन देयर पोजीशन, कि वह कैसे एक दूसरे पर अपना अधिकार दिखाते हैं, अपना पोजीशन दिखाते हैं। They brings me token of myself, they evince them plainly in their possession. If they brings me, वह ये शो करते हैं। टोकन मतलब बताया था कि क्वालिटी या सिंबल होगा, और टोकन मतलब गुण भी होता है। दे इविंस जो शो करता दिखाता है, दे प्लेनली देयर पोजीशन कि कैसे वे एक दूसरे पर अपना अधिकार दिखाते हैं। मतलब मनुष्य एक दूसरे पर अपना अधिकार दिखाते हैं, जबकि जानवर एक दूसरे पर अपना अधिकार नहीं दिखाते हैं। आई वॉन्डर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। अब यहाँ टोकन का मतलब होगा क्वालिटी। तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि उनको यह गुण कहाँ से मिला है। मतलब कैसे वे एक दूसरे के साथ इतने हैप्पली और कितने ढंग से एक दूसरे के साथ रहते हैं। उनमें किसी चीज़ के पाने की लालसा नहीं होती है जैसे मनुष्य में होती है। मनुष्य अपना हमेशा चेंज करता रहता है अपना नेचर, जबकि जानवरों में ऐसा नहीं है। आई वॉन्डर वेयर दे गेट दोज टोकन। मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि ये टोकन उनको कहाँ से मिला है। Did I pass that way huge time ago and negligently drop them? यहाँ राइटर खुद अपने आप से पूछता है, क्या मैंने मतलब मनुष्यों ने
पास द वे ह्यूज टाइम, क्या वह जो हमारे अंदर क्वालिटी थी उसको बहुत समय पहले हमने ड्रॉप आउट कर दिया, खो दिया। एंड निग्लिजेंटली ड्रॉप देम, क्या हम लोगों ने उसको खो दिया जो मनुष्य में हुआ करती थी आज से बहुत साल पहले। मॉडर्न टाइम में आप देखेंगे कि मनुष्य के अंदर बहुत सारी क्वालिटी ओमिट हो गई है, जैसे उसके अंदर बहुत ज़्यादा एरोगेंस आ गया है, दिखावा आ गया, शो अप करना आ गया, जबकि जानवरों में ऐसा शो अप नहीं है। उसके अंदर एक दूसरे को नीचा दिखाना या एक दूसरे से ज़रूरत पड़ने पर माफ़ी भी मांग लेना, इस तरीके का काम जानवरों में नहीं है। तो यहाँ पर वॉल्ट व्हिटमैन ने हमें यही बताया है कि किस तरीके से जानवर हमसे बेहतर हैं, उनके अंदर ऐसी क्या क्या क्वालिटी हैं जो मनुष्य से जानवरों को बेहतर बनाती हैं। तो वही लास्ट में क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या जो क्वालिटी है मनुष्य के पास हुआ करती थी, क्या उसको मनुष्य ने ड्रॉप आउट कर दिया, खो दिया है। वो लास्ट क्वेश्चन यही उनसे खुद से वो पूछते हैं। तो इसको आप 2-3 बार देख लीजिएगा और मैं वीडियोस भी इसका रिलेटेड सेंड कर दूंगा, उसको आप समझ लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो मैसेज कर दीजिएगा कि सर नहीं समझ में आ रहा, फिर से बताइए। दूसरी बात है कि इसका क्वेश्चन आंसर मैं कल सेंड करूँगा। ओके बाय, बी हैप्पी, बी सेफ।